आज हम एक वैकेंसी की बात करने जा रहे हैं जो डिस्ट्रिक्ट एंड सीजन जज करनाल हरियाणा की है, जो पीएन और प्रोसेस पोस्ट सर्वर की है। ठीक है, रिक्वायरमेंट है। तो आइए हम देखते हैं इसकी डिटेल। जो ये ऑल कैंडिडेट की फ़ीस है, ये नो फीस है ऑल कैंडिडेट के लिए, चाहे मेल हो या फीमेल हो। और ये ऑफलाइन फॉर्म है हमारा। और स्टार्टिंग डेट है इसी की 16/10/2023। और बाकी जो इसकी लास्ट डेट है 31/10/2023 5 PM। इंटरव्यू अभी डेट कोई अनाउंस नहीं की गई है, इसलिए अभी बाद में बताएंगे। ये डिटेल ऑफ एज लिमिट है 18 से 42 तक योग्यता है इसमें अप्लाई करने के लिए, जो कि एज लिमिट 1/1/2023 तक वो काउंटिंग की जाएगी। और रिलैक्सेशन अलग मिलेगा, बट जो हरियाणा वासी हैं उन्हीं को मिलेगा। और इसका सिलेक्शन का प्रोसेसर है शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट। पहले इनकी लिस्ट लगेगी अगर जिसका भी सिलेक्ट हुआ है, फिर इनका पर्सनल इंटरव्यू होगा, फिर एक मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फिर देखते हैं आगे। जो इसमें प्रोसेस सर्वर की पोस्ट है 11 पोस्ट है, 10th के बेस पर है। और इसमें कंपलसरी हिंदी लैंग्वेज है या पंजाबी लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए किसी एक की। और पीएन की पोस्ट 32 है। जैसे ये अपनी है पीएन की पोस्ट, ये 8th क्लास के पास कर सकते हैं जिसकी क्वालिफ़िकेशन हो। और इसमें मस्ट हिंदी या पंजाबी लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए। और इनके वैकेंसी डिटेल दे रखी है इन्होंने पूरी। तो जो कुछ इस प्रकार है, प्रोसेस सर्वर जनरल की 5 है, पीएन की 14, बीसीए की 1 है प्रोसेस सर्वर की, और पीएन की 4 है। बीसीबी के कैटेगरी की 1 पोस्ट है, पीएन की 2 है, एससी की प्रोसेस सर्वर की 2 है, और पीएन की 5 है। और ये अपने पीएच जो कैटेगरी में आ जाते हैं, एग्जांपल कुछ जैसे पीडब्ल्यूडी। और ये 2 पोस्ट ईएसएम की 1 है, 3 ये 0 है ईएसपी की, और 2 पीएन की है। टोटल 11 पोस्ट प्रोसेस सर्वर की है, 32 पोस्ट पीएन की है। तो इसके अप्लाई करने ये ऑफलाइन फॉर्म भरना है। बाकी आगे इसका फुल नोटिफिकेशन देख लेते हैं एक बारी हम। फुल नोटिफिकेशन पे हम जाते हैं। ये हमारी फुल नोटिफिकेशन आ गई। जैसे ये हमारी क्या नाम है ऑफिस की तरफ से आई है, ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सीजन जज करनाल। नोटिस इन्विटेशन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोसेस सर्वर एंड पीएन। ये सीरियल नेम ऑफ पोस्ट है प्रोसेस सर्वर की है, जो हमने आपको डिटेल बता दी थी। और इसकी जो पे सैलरी है, पे लेवल है, जो पे लेवल मैट्रिक के लेवल पे है। जैसे 16,000 से 16,900 से लेके 53,500 तक है शुरुआती अलाउंस इसमें ही है। और ये अपनी सेकंड पीएन की पोस्ट हो गई जो 32 पोस्ट है, जो मैंने बताई थी आपको। इसमें डिसेबिलिटी वाले 2 पोस्ट हैं, जनरल 14 है पोस्ट, और एससी की 5 पोस्ट है, बीसीए की 4 है, बीसीबी की 2 है। और एक्स सर्विसमैन में 1 जनरल की, 1 बीसी की है, और 1 बीसीए की है। आउटस्टैंडिंग जो सपोर्ट पर्सन है उनकी बीसीए की 1 है, एससी की 1 है। और इसकी भी पे लेवल यही रहेगी 16,900 से लेके 53,500 तक। अलाउंस इसी में इंक्लूड है। और ये इसमें डिटेल दी गई है इनकी, तो डिटेल आप ध्यान से देख लो एक बार।
The number of vacancy may increase or decrease due to creation or withdraw कोर्ट। इसमें वैकेंसी बढ़ाई भी जा सकती है और चढ़ाई भी जा सकती है ड्यू टू विथड्रॉ के हिसाब से। रिटायरमेंट, प्रमोशन, एडजस्टेड ऑफ सर्पस ऑफ स्टार्ट अदरवाइज ड्यूरिंग द सिलेक्शन प्रोसेस नो इमिटेशन इन regard will be issued separately. Result will be only applicable to the candidate of Haryana state having Haryana domicile। जो भी अप्लाई करा उसका डोमिसाइल होना चाहिए हरियाणा वासी। कैंडिडेट ऑफ रिजर्व कैटेगरी अदर स्टेट यूटी विल बी कंसिडर ए कैंडिडेट ऑफ जनरल कैटेगरी। जो भी अदर का है, जनरल अदर कंट्री स्टेट का जो भी बंदा है वो अप्लाई कर सकता है जो जनरल का है। रिजर्व पॉलिसी enforced at the time of selection would be considered and applicable। रिजर्व के एप्लीकेबल है इसे अप्लाई करने के लिए। और देख लेते हैं मैन जो है। एज लिमिट इसमें है 18 से 42 तक है। और however age relaxation for reserve posts shall be applicable as reservation policies formed by government of Haryana time to time। हरियाणा वासियों के लिए इसमें एज रिलैक्सेशन है। डेट एंड पैलेस इंटरव्यू टाइम, जैसे द डेट एंड शेड्यूल ऑफ इंटरव्यू वुड बी अपलोडेड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द दिस ऑफिस। जैसे इंटरव्यू अपलोड कर दिया जाएगा जब भी इसकी डेट और जगह आएगी। जो लोग अपनी इस साइट पे जाके चेक कर सकते हैं। इसी https://government.in नोटिस कैटेगरी रिक्वायरमेंट्स। और देख लेते हैं इम्पोर्टेंट। हम देखिए सेपरेट एप्लीकेशन फॉर द ईच पोस्ट। प्राथमिकता किसे दी जाएगी? पहले प्लेन पेपर लें। मेंशन नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाइड फॉर एफिशिंग रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेनी है। इस पर कंप्लीट पार्टिकुलर आई नेम एंड फादर नेम, अपना नेम, हस्बैंड नेम। अगर कोई लेडीज़ है वो शादीशुदा अपने हस्बैंड का नाम गेरे। डेट ऑफ बर्थ गेरे, उसमें जेंडर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस अगर कहीं कर रखा किसी डिपार्टमेंट में, जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। परमानेंट एड्रेस गिरना है। फिर प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस गिरना है अगर आप वर्तमान में भी वही है। आधार, जैसे आधार में जो डिटेल है आपको वही है अगर एड्रेस नहीं चेंज करा। और नेशनलिटी गिरनी है, आप इंडिया के हो, नेपाल से हो, अदर कंट्री जैसे। और नंबर भी गिरना है, ईमेल आईडी। अटेस्टेड ऑफ कॉपी रिलेवेंट सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट, खुद से अटेस्टेड करने हैं जो भी आप डॉक्यूमेंट गिरते हो, चाहे डोमिसाइल, आधार और चाहे मार्कशीट है, उसके पीछे सेल्फ अटेस्टेड करके गिरना है आपको। एक एनवेलप में करके देना है प्रॉपर पेज आपको। और स्टैम्प रिच द ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सीजन जज, इस पते पे आपको ये पोस्ट करनी है। द ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सीजन जज कोर्ट जुडिशियल कोर्ट कम्प्लेक्स सेक्टर 12 करनाल। ठीक है, आपको पोस्ट करनी है इसी पे। बाय हैंड वेल बिफोर क्लोजिंग डेट 31/10 से पहले 2023 5 बजे से पहले शाम के। और भी देखते हैं क्या इम्पोर्टेंट है इसमें। बाकी इम्पोर्टेंट डेट यही थी। अगर कुछ ये देखिए परफॉर्मा आ गया अपना एप्लीकेशन। एप्लीकेबल फॉर द पोस्ट ऑफ डैश इन सीजन डिविजनल करनाल। अगर हम जैसे इस पे किसी जैसे प्रोसेस सर्वर की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, या प्रोसेस सर्वर लिख देंगे या पीएन लिख देंगे और यहाँ अपना नाम लिख देंगे
और फादर हस्बैंड नेम लिख देंगे जो भी है, और डेट ऑफ बर्थ, और इसके साथ अटैच भी करना हमें प्रूफ एक पीछे डॉक्यूमेंट में। जेंडर लिख देंगे अपना, क्वालिफ़िकेशन पूरी भर देंगे, अगर एक्सपीरियंस है वो भी, एक्सपीरियंस तो नहीं भरना, बाकी क्वालिफ़िकेशन जैसे आपने 10th कर रखी है प्लस ITI कर रखी है उसे भी कर देंगे हम फिलअप। परमानेंट एड्रेस कर देंगे, ये एड्रेस ऑफ कॉरस्पोंडेंस, या अगर आपका सेम एड्रेस है तो एज इट इज़ परमानेंट एड्रेस कर देंगे हम इसमें। नेशनलिटी लिख देंगे इसमें हम, कॉन्टैक्ट नंबर, फिर ईमेल ID भी भर देंगे हम एक्स्ट्रा ऑप्शनल के लिए। कैटेगरी अगर भर देंगे, अगर रिजर्व है अपनी कैटेगरी तो उसे अटैच भी कर देंगे प्रूफ, एक्सपीरियंस है नहीं किसी डिपार्टमेंट में, और यहाँ अपना सिग्नेचर कर देंगे। बस ये डिटेल थी आपके मोटी मोटी, और भी देखते हैं कुछ जो इसकी डिटेल है। अगर एक ये भी डिटेल है, अगर आपको ये जो पोस्ट भेजनी है, हाँ याद रहे आपको सिंपल रजिस्टर ही करवानी, सिंपल रजिस्टर्ड पोस्ट भेजना है, ठीक है, और इस स्पीड पोस्ट नहीं भेजना है, और इसी पते पे भेजना है आपको। ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स सेक्टर 12 करनाल हरियाणा 13/2001, ठीक है। अच्छा, थैंक यू। प्लीज़ चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करें अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो, और ऐसी बेहतर जॉब के लिए बने रहे हमारे चैनल पे।